नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं महावास्तु आचार्य विकास गोलचा और आज का विषय है पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ। जी हाँ, वही पेंटिंग और फोटोग्राफ जिनका चयन या चुनाव हम करते हैं किसी भी भवन में या अपने घर में साज सज्जा के लिए, अपने घर की सुंदरता और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हर पेंटिंग हमसे कुछ कहती है, हर पेंटिंग से जुड़े हुए होते हैं कुछ इमोशंस और कुछ भावनाएं, जो कि जाने अनजाने में हमारे भवन को, हमारे घर को, हमारे अंतर्मन को प्रोग्राम करते हैं। और हमारे अंतर्मन को तो सब पता ही है ना। तो आज के सेशन में पेंटिंग से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेते हैं, जैसे क्या सभी प्रकार की पेंटिंग हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लेके आती है? पेंटिंग का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी दिशा में किस प्रकार की पेंटिंग लगानी चाहिए और कौन कौन सी पेंटिंग्स को लगाने से अवॉइड करना चाहिए? साथ ही साथ मैं चर्चा करूंगा अपने केस की कि किस प्रकार से मैंने अपने क्लाइंट के घर में एक पर्टिकुलर पेंटिंग को जस्ट रीलोकेट करके उनके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए फैमिली डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले पेंटिंग के चुनाव की। महावास्तु के संस्थापक डॉक्टर कुलदीप बंसल जी कहते हैं कि धन, सुख, सेहत और समृद्धि 16 की 16 दिशाओं से आती है। 16 की 16 दिशाएं जीवन के किसी न किसी डोमेन को इंडिकेट करती है। अगर पेंटिंग का चुनाव करते समय इन दिशाओं के गुणधर्म, तत्वों का ध्यान रखा जाए तो यह पेंटिंग ना केवल हमारे घर को डेकोरेट करेगी बल्कि हमारे जीवन को भी संवारती है। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ दिशा, जो कि अवसरों की दिशा है, इस दिशा में लगी हुई ग्रीन सीनरी हमारे जीवन में नए नए अवसरों को लाने में सहायक होती है। वहीं साउथ वेस्ट डायरेक्शन फैमिली हार्मनी की दिशा है। इस दिशा में लगी हुई एक फैमिली फोटोग्राफ जीवन में पारिवारिक संबंधों को मजबूत करती है, फैमिली हार्मनी को बनाए रखती है। इसी प्रकार से किसी भी दिशा के गुणधर्म व तत्वों के अनुसार लगी हुई फोटोग्राफ उस दिशा के तत्व को और बल को भी मजबूती प्रदान करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पेंटिंग उस दिशा के गुणधर्म और तत्वों के साथ में सिंक ना होती हो, मैच ना होती हो, तो वह पेंटिंग उस दिशा के गुणधर्म और तत्व को कमजोर भी कर सकती है। जैसे साउथ ईस्ट दिशा पैसे की दिशा है, कैश फ्लो की दिशा है, अग्नि तत्व की दिशा है। अगर इस दिशा में वाटर से रिलेटेड कोई एशियन रिवर या वाटर से रिलेटेड कोई पेंटिंग आ जाए तो यह पेंटिंग उस भवन में रहने वाले लोगों के जीवन में कैश क्रंच ला सकती है और उनके कोई भी कार्य समय पे ना पूर्ण होने जैसी समस्या भी ला सकती है। इसी प्रकार से हमने देखा कि कैसे पेंटिंग्स डायरेक्टली दिशाओं के तत्वों को और उनके गुणधर्मों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए पेंटिंग को हमेशा दिशाओं के गुणधर्म और तत्वों के अनुसार ही लगाना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसी पेंटिंग्स जो लो मूड, एंजाइटी या डिप्रेशन को इंडिकेट करती हो, ऐसी पेंटिंग्स को हमारे घर में लगाने से बचना चाहिए। अब अपने केस की बात करूं तो मेरे क्लाइंट के घर में साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ को जैसे ही मैंने वेस्ट डायरेक्शंस, जो कि गेन्स एंड प्रॉफिट की डायरेक्शंस है, में रीलोकेट किया तो उनके जीवन में जो डिस्प्यूट आ रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो तुरंत ही कुछ ही दिनों में रिजॉल्व हो गया। अगर आप भी दिशाओं के आधार पर अपने घर को पेंटिंग से डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं चेक माई वास्तु ऐप, जिसे डाउनलोड करके आप अपने घर की दिशाओं को जान सकते हैं और सही दिशा में सही फोटोग्राफ लगाकर अपने जीवन को महका सकते हैं।